अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। कहावतें ज़रबुल मिस्ल मक़ूला हमारे ज़बान का बेहतरीन असासा हैं। हर किसी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो चलिए आज हम एक मक़ूला है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, इसकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा मगर इसके पीछे की दास्तान का पता नहीं होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराज के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदारों और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामला से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज बना दीजिए। तो इन दोनों किसी भी सेशन जज के लिए ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुँचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा, खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम पूछी, खड़क सिंह तुझे मैनू जज लाना है या नहीं? मनु मास्टर स्कूल। तो पंजाबी में कहने लगे। वायसराय हंसते हुए सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छी बुरी की पहचान कैसा करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, मैं इतनी सी बात भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करते आ रहा हूं। नज़र में भले चंगी की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराज से उलझे, जिनकी सिफारिश की है वो जाने, उनके एक मामू जाने। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। खड़क सिंह पटियाला टोले और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कठेरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी तरफ एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकीन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर हैं और इसका इल्ज़ाम है कि इन चारों ने इसके शोहर को कत्ल कर दिया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्चा था और बराबर वाले के हाथ में रांती और बाकी के दोनों के हाथ में सोटे थे, यानी कि सोटे यानी कि लकड़ी। ये चारों कमात के ओले से निकले और खसम के मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदे को मारा? दाएं तरफ खड़े बंदे को कहा, जी नहीं सरकार, मेरे हाथ में तो कोई भी नहीं, मैं दराती वगैरह नहीं लिया था, हम तो सिर्फ बात करने गए थे, हमारा मकसद तो सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से में कहा, जो भी वो बंदा तो मर गया ना। वे कलम पकड़ कर कुछ लिखने लगे तो अचानक काला कोट पहने एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुके, ये केस बड़ा पेचीदा है। एक ज़मींदार का फड्डा था जिसमें जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुलजिमन की थी। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो उन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को इन चारों के साथ खड़े होने का हुक्म किया और फिर एक सत्रीय फैसला लिख दिया और दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटकाया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। तमाम लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला के जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास पड़ोस की रियासत से लोग
अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़ये से दौर हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। अगर इंसाफ फौरी तौर पर मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिले तो इस मुल्क में भी जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। मोहम्मद गुफरान के शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज़।